बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम बेटे हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था होम्योस्टेसिस का। तो आज हमने जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ द होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। अब बेटे प्लांट्स के बारे में अगर हमने लास्ट टाइम बात की थी कि स्पेसिफिक उनके अंदर आप कह सकते हैं कि वो एज सच सिस्टम्स नहीं होते जिस तरह से एनिमल्स में होते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कर सकते हैं कि सम हो सेल लेवल तक वो क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं। इन दिस वे प्लांट्स रिस्पॉन्स टू देयर इन्वायरमेंटल चेंजेस keep their internal condition at constant level mean at homeostasis। तो मीन आप कह सकते हैं कि उनके अंदर भी जो प्रोसेस है होमोस्टेसिस का वो पाया जाता है। And they apply different mechanism for the homeostasis of water and other chemical substances। मीन इनको बैलेंस में रखना है, वाटर की क्वांटिटी को भी। अदर केमिकल सब्सटेंसेस हैं जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजनियस वेस्ट वगैरह हो गए। और इसी तरह से वो क्या करते हैं कि वो आगे इन्वायरमेंट के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं। तो उसमें पहली जो चीज़ है वो हम बात कर लेते हैं रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा गैसेस की। ये लास्ट चैप्टर में ही हमने डिस्कस किया था, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट में। अब होता ये है कि प्लांट्स के लाइफ साइकिल अगर हम डिस्कस करें, गैसेस एक्सचेंज के लिए प्लांट्स दे फेस टू मेजर सिचुएशंस। उसमें से एक जो सिचुएशन है वो क्या होती है, डे टाइम में, और दूसरी सिचुएशन क्या होती है, नाइट टाइम में। इसलिए ये डिवाइड किया गया क्योंकि प्लांट्स में अगर हम देखें डे टाइम में सनलाइट की प्रेजेंस की वजह से उनमें क्या है, फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना चल रहा होता है, और साथ साथ साइड बाय साइड एक और प्रोसेस चल रहा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। और इन दोनों प्रोसेसेस में जो गैसेस इनटेक हो रही हैं और जो रिमूव हो रही हैं वो दोनों के ऑपोजिट होती हैं। और जबकि नाइट टाइम में क्योंकि सनलाइट नहीं है, सनलाइट ना होने की वजह से सिर्फ एक ही प्रोसेस चल रहा होता है, और उस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो नाइट टाइम में सिर्फ रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा होता है। अब डे टाइम की अगर हम बात करते हैं तो होता ये है कि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस चल रही है और साथ साथ सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है। सेलुलर रेस्पिरेशन में जो प्लांट्स हैं दे प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, और जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। तो इन दिस वे जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिमूव हुई थी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन वो फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेते हैं। सो इट इज नॉट कंसिडर अ वेस्ट प्रोडक्ट बट अ स्पेसिफिक लिमिट, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाता है तो एक और चीज होती है, डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को हम वेस्ट प्रोडक्ट कंसीडर नहीं करते, क्योंकि प्लांट्स जो है डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन में बनी उसको सारे के सारे को कहाँ पे यूज कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेते हैं। आप देखें जैसे अगर हम प्लांट्स को कंपेयर करें दोनों प्रोसेस को, एक प्रोसेस क्या चल रहा है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्लांट्स कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और इन दोनों को मिला के क्या बना देते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन गैस। अब दूसरा जो साथ इसके वक्त डे टाइम में प्रोसेस चल रहा होता है वो कौन सा होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा होता है। अब रेस्पिरेशन में प्लांट्स क्या काम करते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को मिलाते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बेसिकली ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और साथ एटीपी की फॉर्म में एनर्जी क्या है, रिलीज होती है। अब इस प्रोसेस में अगर हम देखें कि जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में अगर हम देखें तो प्लांट्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन सी गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, प्रोड्यूस हो रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है ये रिक्वायर्ड है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज हो रही है, लेकिन वही चीज इन्हें फोटोसिंथेसिस में चाहिए होती है। प्लांट्स डे टाइम में क्या काम करते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेते हैं बजाय कि वो इसे बाहर रिलीज करते हैं। और साथ दूसरा काम किया हुआ है फोटोसिंथेसिस में, ये कौन सी गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग द ऑक्सीजन गैस। अब ये जो ऑक्सीजन गैस है जो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस कर रहे हैं, यही चीज इन्हें चाहिए होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो वो बजाय कि ऑक्सीजन गैस रिलीज करते तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में से क्या कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं।
लेकिन अगर क्योंकि स्पेसिफिकली कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, रेस्पिरेशन में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है डे टाइम में वो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाती है। लेकिन फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है वो सारी के सारी बाजू का रेस्पिरेशन में यूज नहीं होती। जैसे सनलाइट ज्यादा है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, लेकिन रेस्पिरेशन का रेट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा तो उनकी वो जो है ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो जितनी ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज होनी है वो कर लेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को प्लांट्स जो क्या करते हैं अपने वेरियस बॉडी पार्ट्स स्पेशली स्टोमेटा के थ्रू एयर के अंदर रिमूव कर देते हैं। इसी तरह से नाइट टाइम में देखें, इट इज अ सरप्लस, जो कार्बन डाइऑक्साइड की हम स्पेसिफिकली बात करें, नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन सरप्लस क्वांटिटी बिकॉज देयर इज नो यूटिलाइजेशन। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की यूटिलाइजेशन किस में हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस में, वो प्रोसेस हो नहीं रहा तो इसलिए वो ज्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। सो इट इज रिमूव फ्रॉम द टिश्यू सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। And in leaves and young stem carbon dioxide escape through stomata। ये हमने पढ़ा हुआ है कि स्टोमेटा के थ्रू रिलीज करेंगे, लेंटिसेल्स के थ्रू रिलीज करेंगे या जनरल सरफेस ऑफ रूट्स के थ्रू करेंगे। लेकिन नाइट टाइम में ज्यादातर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके थ्रू रिमूव कर रहे होते हैं, स्टोमेटा के थ्रू रिमूव कर रहे होते हैं। और क्योंकि नाइट टाइम में रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा है, नाइट टाइम में ग्लूकोज रेस्पिरेशन प्रोसेस अभी हम डिस्कस किया, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ क्या रिलीज होती है, एटीपी। तो नाइट टाइम में जो ऑक्सीजन को ये यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे ये क्या कर रहे होते हैं, रिमूव कर रहे होते हैं। तो रेस्पिरेशन में इसलिए ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये रिमूव कर देंगे। उसके बाद इन ओवरऑल को जनरली अगर हम समराइज करें, दो प्रोसेस हुए, एक फोटोसिंथेसिस का, डे टाइम की अगर हम बात कर रहे हैं तो डे टाइम में बेसिकली जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है तो उस वक्त दे रिक्वायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड। तो एटमॉस्फेयर से ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं, और दूसरी जो है ऑक्सीजन गैस जो बनती है उसको ये क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ये जनरल हम बात कर रहे हैं। और साथ दूसरा जो प्रोसेस चल रहा होता है वो क्या है जी, रेस्पिरेशन का प्रोसेस। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इन्हें ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो इसलिए वो ऑक्सीजन को क्या करेंगे, इनटेक करेंगे, और क्या कह सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको ये क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो इस तरह से दोनों प्रोसेस में ये इस तरह से जो एक्स्ट्रा गैसेस जितने भी रिस्पेक्टिव हैं, जैसे रेस्पिरेशन की है कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन है, उनको क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। इसके बाद बेटे रिलीज किस तरह से होता है, इन यंग रूट्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस थ्रू द जनरल रूट सरफेसेस स्पेशली थ्रू रूट हेयर्स, क्योंकि उनका डायरेक्टली कांटेक्ट होता है किसके साथ, सॉइल के साथ। तो सॉइल के अंदर वो क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली उन्हें डिफ्यूज कर दिया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड इन मेसोफिल सेल्स ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस हो रहा है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही होती है। सो इट इज प्रोड्यूस्ड एज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आफ्टर इट्स यूटिलाइजेशन सेलुलर रेस्पिरेशन। मीन जितने यूज करनी थी रेस्पिरेशन के अंदर, बाकी जो ऑक्सीजन गैस है, the leaf cells remove extra amount of oxygen through the stomata or lenticels or general surface of roots। ठीक है जी, इनके थ्रू इनको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो एक तो ये आ गया रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा गैसेस। उसके बाद है जी रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अब जो हमें पता है कि जो वाटर है प्लांट्स में इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि एक दो इंपॉर्टेंस है, एक तो एज अ रॉ मटेरियल यूज हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, मीन अगर वाटर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं हो सकता, और दूसरा प्लांट्स के ट्रिगर प्रेशर के लिए भी क्या होता है, जरूरी होता है। तो प्लांट्स जो हैं वाटर किस तरह से ऑब्टेन करते हैं, प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द सॉइल। वो हमें पता है रूट हेयर्स के, तो वो क्या करेंगे, अब्सॉर्ब करेंगे, अपटेक करेंगे, जाइलम पहुंचाएगा, जाइलम तक। एक तो वो है सबसे ज्यादा मेजर सोर्स वही होते हैं। और उसके साथ जब सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है, अभी हमने रिएक्शन में भी डिस्कस किया, सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है ग्लूकोज के साथ, तो वो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करें, तो वाटर उस वक्त भी क्या हो रहा होता है, प्रोड्यूस हो रहा होता है। लेकिन अपनी जरूरत का मैक्सिमम वाटर ये कहां से लेते हैं, सॉइल से, थ्रू द रूट हेयर्स। और पहला इसका हमने डिस्कस किया है कि वाटर की एक तो इंपॉर्टेंस क्या आ जाती है, फोटोसिंथेसिस में यूज आ रही है, और दूसरा ये क्या करते हैं, दे स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर सेल फॉर टर्जिडिटी, में टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। क्योंकि आपको पता है कि अगर टर्गर प्रेशर प्लांट्स के अंदर नहीं मेंटेन होगा तो वो मुरझा जाएंगे, विल्टरिंग स्टार्ट हो जाती है। एक तो ये होता है।
फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा वाटर बचता है, मीन फोटोसिंथेसिस के बाद और टर्जिडिटी के बाद जो वाटर बचते हैं, दे एक्स्ट्रा वाटर इज रिमूव फ्रॉम प्लांट बॉडी बाय द ट्रांसपायरेशन। कहा यह जाता है जो एवरेज प्लांट्स हैं जितना वाटर से सॉइल से ले रहे होते हैं उसका मोर देन 90% जो वाटर है अबाउट वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू बॉडी से लूज कर देते हैं। सो ट्रांसपायरेशन में क्या होता है, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, इट इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ प्लांट बॉडी। वो ज्यादातर किसके थ्रू होती है, स्टोमेटा के थ्रू होती है, और कुछ हद तक वुडी प्लांट्स के अंदर या जो ट्री है उनमें लेंटिसेल्स के थ्रू भी हो रही होती है। लेकिन नाइट टाइम की अगर हम बात करें, एट नाइट टाइम ट्रांसपायरेशन यूजुअली डजंट अकर। उसकी रीजन क्या है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव क्लोज देयर स्टोमेटा। सारे नहीं, कुछ हद तक खुले होते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो स्टोमेटा है वो क्लोज होते हैं, इसलिए रात के बाद ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा होता। But if there is high water contact in the soil, water enters in roots and it accumulate in the xylem vessels। वहां पे जाके ये इकट्ठा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, लेकिन निकलेगा कम नहीं क्योंकि स्टोमेटा मेजोरिटी क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। जैसे ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में अगर हम देखें होता क्या है, कंसीडर कर लें ये हमारे पास प्लांट बॉडी है, ये क्या है, वाटर कंटेंट्स ले लेते हैं। प्लांट्स क्या काम करते हैं, रूट हेयर्स के थ्रू एक्स्ट्रा वाटर को ये क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करेंगे। ठीक है जी, वाटर को अब्सॉर्ब करेंगे, अब्सॉर्ब करके जाइलम में चला जाएगा, जाइलम से वाटर होता हुआ ये किस में पहुंच जाएगा, लीव्स में, मेसोफिल सेल्स की एयर स्पेसेस के अंदर, और वहां से ये स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, एयर के अंदर एवेपोरेट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन। इंटरनली अगर लीफ के अंदर अगर हम देखें ये प्रोसेस, ये कंसीडर करें हमारे पास लीफ है और इसका हम क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर ले लेते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर देखें तो लीफ हमें इस तरह से नजर आता है। क्या है, जाइलम है जो कि रूट हेयर से वाटर को लेके आया हुआ होता है। हम पता है कि जाइलम ही रूट हेयर से वाटर को लेकर लीव्स तक पहुंचाता है, लीफ में मेसोफिल सेल्स तक। ये हम ले लेते हैं स्टोमेटा जहां से ये ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा है, और ये ले लें मेसोफिल सेल्स जहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जहां पे वाटर रिक्वायर्ड होता है बेसिक। अब जाइलम क्या करता है, रूट से वाटर मॉलिक्यूल्स को लेके आता है। ये जाइलम से होता हुआ जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कहां तक पहुंचता है, इन द एयर स्पेसेस बिटवीन द मेसोफिल सेल्स। यहाँ पे आप लोगों को स्पेसेस नजर आ रही होंगे बिटवीन द मेसोफिल सेल्स, वहां पे वाटर मॉलिक्यूल पहुंचते हैं। वहां से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनको डिफ्यूज करके या ऑस्मोसिस के थ्रू किस में चला जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स टूवर्ड्स द मेसोफिल सेल्स, फोटोसिंथेसिस की। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा वाटर है मेसोफिल सेल से हो निकल कर किसके अंदर आएगा, दोबारा ये एंटर होगा टुवर्ड द एयर स्पेसेस बिटवीन द मेसोफिल सेल्स। अब जैसे एयर स्पेसेस में आएगा और वहां से ये एक्स्ट्रा जो वाटर है स्टोमेटा के थ्रू क्या कर दिया जाता है, बाहर एयर के अंदर या एटमॉस्फेयर में रिमूव कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। इस ट्रांसपायरेशन को थोड़ा सा जनरल व्यू हम इस तरह से भी देख सकते हैं। अब बेटे ये है बेसिकली रूट हेयर्स के थ्रू वाटर जो है प्लांट्स में अब्सॉर्ब हुआ और कहां तक गया, जाइलम। जाइलम इसको अपटेक करके किसकी तरफ लेके जाता है, टूवर्ड्स द एरियल पार्ट्स। एरियल पार्ट्स कौन से होते हैं, लीव्स। ये मीन रूट हेयर्स हैं जिसके थ्रू सॉइल से वाटर क्या होता है, अब्सॉर्ब होगा। अब्सॉर्ब होने के बाद इसके साथ मिनरल्स भी होते हैं, आप लोगों को पता है, ये डिसॉल्व मिनरल भी साथ अब्सॉर्ब होते हैं। अब रूट हेयर के थ्रू अब्सॉर्ब होगा, अब्सॉर्ब होकर किसमें जाएगा, जाइलम। जाइलम इसको लेकर किसकी तरफ लेके जाता है, एयर पार्ट्स की तरफ। एरियल पार्ट्स कौन से होते हैं, दे आर द क्या कह सकते हैं कि लीव्स। वहां से ये क्या करता है, ट्रांसपायर होता है। तो बेसिकली ये बताया गया जाइलम में किस तरह से वाटर आगे क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। और इस तरह से इसे क्या कर जाता है, यहाँ पे अगर हम देखें बेसिकली इंटरनल लीफ स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये मेसोफिल सेल्स हैं उसमें आप लोगों को एयर स्पेसेस नजर आ रही है, और इसमें जो येलोइश कलर है वो रॉड से नजर आ रही है, वो बेसिकली क्या है, जाइलम है। और इसके अंदर ये क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं लीव्स के अंदर, और इन स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर है वो क्या होता है, एवापोरेट होता रहता है। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। यहाँ पे अगर हम दोबारा से देखें तो ये बेसिकली मेसोफिल जाइलम था जो कि बेसिकली क्या लेके आता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को लेके आएगा, और ये इसके अंदर स्टोमेटा हैं जो इसको रिमूव करवाएंगे। बाकी चीज जितनी भी स्पेसेस नजर आ रही है ये क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। सो ये जो एरिया है ये आप लोगों को यहाँ पे स्टोमेटा जो है इसका नजर आ रहा होगा। होता यही है कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स आएगा जाइलम से एयर स्पेसेस में जो बिटवीन मेसोफिल सेल्स है, और वहां से स्टोमेटा को तो इसे बाहर क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। फिर है
आगे अगर हम देखें कि रात के वक्त मेजोरिटी जो है स्टोमेटा क्लोज एंड ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस नहीं होता, लेकिन कुछ प्लांट्स हैं उसमें एक और प्रोसेस हो रहा होता है, जैसे ग्रासेस वगैरह हैं। दे फोर्स देयर वाटर थ्रू स्पेशल पोर्स प्रेजेंट एट द लीफ टिप्स और एजेस इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। मीन ग्रासेस हो गई, जैसे स्ट्रॉबेरी है, इस तरह से ग्रासेस वगैरह हो गई, इस तरह से हर्बेशियस प्लांट्स हो गए जैसे टोमेटो वगैरह, उनमें होते हैं। तो आजकल का जो सीजन है इसमें ये अक्सर सुबह के वक्त ये देखा जाता है कि ग्लूटेशन जो है प्लांट्स वो कर रहे होते हैं। सो स्पेशल जो पोर्स कहाँ पे पाए जाते हैं, लीव्स की टिप्स के ऊपर। उन्हें क्या कहा, उन स्पोर्स के थ्रू जो वाटर जो है वो रिमूव करते हैं फ्रॉम द एजेस, उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोसेस को ग्लूटेशन। सो द अपीयरेंस ऑफ वाटर ऑन द टिप्स और एजेस ऑफ लीव इज नोन एज ग्लूटेशन। अब इस तरह से आप लोग देखें तो टिप्स के ऊपर एक होती है ड्यू, ड्यू होगी पूरे लीफ के ऊपर, मीन पूरा जितना लीफ है उसके ऊपर वो ड्रॉप्स पड़े होंगे, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से कंडेंस होके आते हैं। लेकिन जो ग्लूटेशन है, ग्लूटेशन में अगर हम देखें इसको वर्टिकल पोजीशन में इस तरह से देखें तो एजेस के ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके ड्रॉपलेट्स हमें नजर आएंगे, सेंटर में नजर नहीं आएंगे। तो इस तरह से वो क्या कर रहे होते हैं, इस ग्रेडेशन प्रोसेस के थ्रू वो क्या कर रहे होते हैं, वाटर को रिमूव कर रहे होते हैं। और ये नाइट टाइम में होता है या सनलाइट की एब्सेंस के अंदर होता है, या ग्रासेस में देखें तो इस तरह से हमें वो टिप्स के ऊपर ये नजर आ सकते हैं। आजकल के सीजन में ये अक्सर जो है ये प्रोसेस चल रहा होता है प्लांट्स के अंदर, लेकिन बड़े प्लांट्स में नहीं होता, लेकिन जो ग्रासेस लाइक प्लांट्स हैं उनके अंदर ये प्रोसेस चल रहा होता है। तो खैर रात के वक्त जो प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो क्या करते हैं, वाटर को रिमूव कर देते हैं फ्रॉम देयर। There are the removal of other metabolic waste. Plants deposit many metabolic waste in the bodies as harmless insoluble material. दो चीजें हैं, harmless के तौर पर मीन नुकसान अगर रहेंगे तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और insoluble materials मीन वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते। अगर वाटर के अंदर डिजोल्व हो गए, वाटर जैसे ट्रांसपायर करता है तो वो भी रिमूव हो जाते हैं, लेकिन वो insoluble materials हैं, इसलिए प्लांट बॉडी के अंदर डिपॉजिट रहते हैं। For example, जैसे calcium oxalate is deposited in the form of crystals in the leaves and stem of many plants. For example, टोमेटो में जो है वो अपने उसके अंदर ये क्या कर लेते हैं, वेस्ट मटेरियल्स को डिपॉजिट कर लेते हैं। इन ट्रीज जो है स्पेशली जैसे सर्दियां स्टार्ट होते हुए बहुत सारे जो ट्रीज थे उन्होंने अपने लीव्स शेड किए, तो वो क्या काम करते हैं, अपना जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है वो लीव्स के अंदर डिपॉजिट करवाते रहते हैं। ईयरली लीव्स फॉल होते हैं तो उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो भी प्लांट बॉडी से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। एंड दैट इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द लीव। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिक मटेरियल्स की फॉर्म में बॉडी से क्या कर रहे होते हैं, रिमूव कर रहे होते हैं वेस्ट मटेरियल्स को। उन प्लांट्स में देखें जैसे रेजन्स हैं, कोनिफर्स जो प्लांट्स हैं जैसे पाइनस हो गया, कोन प्लांट्स हो गए, ये जो रिमूव कर रहे होते हैं वेस्ट मटेरियल। अगर इनका लीफ तोड़ा जाए तो वहां से ये स्टिकी सा मटेरियल निकलता है, तो वो उस वेस्ट मटेरियल को क्या नाम दिया जाता है, रेजिन्स कहते हैं। इसी तरह से किकर प्लांट है, गम्स रिलीज करते हैं। इसी तरह से जो रबर प्लांट है, दे सिक्रीट द लेटेक्स, ये भी स्टिकी सा व्हाइट सा मटेरियल होता है। म्यूसिलेज दैट इज सिक्रीटेड बाय कॉर्निवरस प्लांट, जैसे सनड्यू प्लांट हो गया, और उसकी तरह से आप लोगों ने पढ़े हुए हैं पिक्चर प्लांट हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप है, कॉर्निवरस प्लांट्स मीन जो इंसेक्ट्स वगैरह को खाते हैं, उनसे होता है। या लेडी फिंगर, आप लोगों ने शायद घर में देखो जब भिंडी को काटा जाता है तो उसमें से चिपचिपा सा मटेरियल निकल रहा होता है, उसे क्या कहा जाता है, म्यूसिलेज। तो मीन इस फॉर्म में भी वेस्ट मटेरियल जो है वो रिमूव कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये पिक्चर में देख सकते हैं कि एक रेजिन जो है दैट इज रिमूव बाय द कोनिफोरस प्लांट्स, मीनिंग स्टेम में या लीव्स के अंदर थोड़ा सा कट लग जाए तो इस तरह से एक स्टिकी सा मटेरियल रिमूव कर रहे होते हैं। इसी तरह से रबर प्लांट में ये बेसिकली कलेक्ट किया जाता है, जो जिससे हम क्या नाम देते हैं, लेटेक्स कहते हैं। इसका आगे प्रोडक्ट्स बन, इसको यूज बहुत ज्यादा किया जाता है स्पेशली फर्नीचर वगैरह के अंदर। इस तरह से वो क्या करते हैं, उसकी ब्रांच के ऊपर कट लगा देते हैं कहीं से, तो वो जो उसका जो लेटेक्स है वो एक अपरेटस के अंदर उसे डिपॉजिट करके वहां से कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह से ये इनके वेस्ट मटेरियल्स हैं जो इस फॉर्म में ये क्या कर रहे होते हैं, बॉडी से रिमूव कर रहे होते हैं। इन दिस वे प्लांट्स मेंटेन देयर इंटरनल कंडीशन एट इक्विलिब्रियम लेवल। ये बेटे आज का टॉपिक था। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आप लोगों का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, डिस्क्राइब राइट ए नोट ऑन द होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स। उसमें पहले बेटे सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट जो है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है, डे टाइम में क्या हो रहा है, नाइट टाइम में क्या है,
रूट्स किस तरह से गैसेस एक्सचेंज करवाती हैं, स्टोमेटा किस तरह से गैसेस एक्सचेंज करवाते हैं, ये आ जाएगा। पहली चीज ये आ गई। दूसरा बेटे क्या है, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर है, ट्रांसपायरेशन के थ्रू होता है। नाइट टाइम में ट्रांसपायरेशन क्यों नहीं होती, वो आप लोगों ने इसे बतानी है, ग्यूटेशन। तो इस को आप लोगों ने बताना है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर में। तीसरे नंबर पे क्या है जी, रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट है। तो उसमें आप लोग इंट्रोडक्शन बताएंगे, कैल्शियम ऑक्सलेट है तो उसमें आप लोगों ने एग्जांपल बता देनी है। फिर लीव्स किस तरह से रिमूव करते हैं और अदर मेटाबॉलिक वेस्ट के किस तरह से रिमूव किए जाते हैं, ये इस फॉर्म में आ जाएंगे। आगे बेटे इसमें एमसीक्यू है। पहला है कैल्शियम ऑक्सलेट इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स इन द लीव्स ऑफ स्टेम। वो किसके हो रहा होता है जी, टोमेटोज में। रेजिन्स इज रिमूव बाय, ये जो है ये जो ऊपर भी आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, ये वाले जो है एमसीक्यू में ये एक्सटेंसिवली पूछे जाते हैं बोर्ड के अंदर। कौन सा वेस्ट मटेरियल कौन सा प्लांट रिमूव कर रहा होता है, उसी में से है। रेजिन्स इज रिमूव बाय कॉनिफर्स। आगे है बेटे लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स फ्रॉम द टिप ऑफ लीव्स, टिप ऑफ लीव की बात की है, तो वो क्या हो रहा है, ग्यूटेशन। उसके बाद है जी इन दी प्लांट द एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड बाय, वो किसके थ्रू हो रहा होता है, ट्रांसपायरेशन एंड ग्यूटेशन दोनों के थ्रू हो रहा होता है। आगे ग्यूटेशन अकर्स इन ग्रासेस आफ्टर एंटरिंग रूट्स, वाटर अकोमोलेट इन जाइलम ट्यूब। उसके बाद है जी व्हाट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में कौन सी चीज प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है और वाटर भी रिमूव होता है। ये एमसीक्यू बोर्ड में भी आया हुआ है और ये अक्सर पेपर में मैं देता हूँ, बच्चे जल्दबाजी में ये गलत कर जाते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं और आगे वाटर या सी ऑप्शन को देखते नहीं, जल्दबाजी में कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के खत्म। वाटर भी साथ क्या हो रहा होता है, रिमूव हो रहा होता है। आगे जी रबर प्लांट रिमूव्स द लेटेक्स, कीकर प्रोड्यूसेस द गम्स। आगे म्यूसिलेज इज secreted in ladyfinger and carnivorous plants, और है secretion secreted by the coniferous plants के हैं वो रेजिन्स हैं, ये शुरू में भी हमने डिस्कस किया है। आगे बेटे शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसपायरेशन एंड ग्यूटेशन, दो डिफरेंस आ जाएंगे, एक तो डेफिनेशन है जो आप लोगों की बुक में भी है और उसके बाद दूसरा जो है अकरेंस है। ग्यूटेशन हमेशा नाइट टाइम में होती है और ट्रांसपायरेशन हमेशा डे टाइम में होती है, तो टाइम का डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद बेटे व्हाई डज ट्रांसपायरेशन नॉट अकर ड्यूरिंग द नाइट टाइम, ये बोर्ड में भी 2-3 दफा क्वेश्चन आ चुके हैं तो उसमें हम बताएंगे क्योंकि वो स्टोमेटा जो है रात वक्त क्लोज होते हैं।